हेलो दोस्तों। एग्जाम्स में यूनिट डिजिट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। अक्सर हर एग्जाम्स में रहते हैं यूनिट डिजिट फाइंड करना। इस तरह का प्रॉब्लम दे दिया जाएगा, जैसे 203 है, 203 का पावर 102 प्लस 115 का पावर कुछ भी रहे, मतलब नहीं है। तो इस तरह का प्रॉब्लम्स को इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स देखते ही पता लगा जा सकता है कि इसका आंसर क्या होगा। 25 चौका 100, यहाँ पे 9 और ये 5, यहाँ पे 9 5 14, ये 4। यानी कि हम लोग देख करके तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं और बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए हम लोग अब यूनिट डिजिट पता लगाने सीखेंगे। तो यूनिट डिजिट्स सीखने से पहले हम बता देते हैं, जैसे कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर का यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, या तो 0 या 1 या 2 या 3 4 5 6 7 8 9, यही 10 अंक हो सकते हैं। तो इन्हीं 10 अंकों का बिहेवियर हम लोग जान लेंगे और ये पता लग जाएगा कि किसी भी एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो हम लोग उसको बहुत ही आसानी से पता लगा सकते हैं। तो चलिए वो चीज़ सीखते हैं कि ये सारे नंबर्स, ये सारे डिजिट्स किस तरह बिहेव करते हैं। तो बस यदि इन्हीं 10 के बारे में जान लेंगे और काम खत्म। जैसे कि इसमें 4 और 9 एक तरह से बिहेव करते हैं, 0 1 और 5 और 6 एक जैसा बिहेव करते हैं। बाकी बचा 2 3 7 8, वे चारों एक जैसा बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 4 से शुरुआत करेंगे। 4 किस तरह बिहेव करता है अपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो वो जानते हैं। एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट मीन्स x का पावर a, इस तरह के फॉर्म्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। ये इसका एक्सपोनेंट है, ये बेस है। तो अब हम लोग जानेंगे कि 4 का पावर अगर 1 हो तो क्या हो, मतलब कि, और फिर 4 का पावर 2 में 16 आ रहा है। तो ये पावर्स बदलने के साथ साथ इसका यूनिट डिजिट में किस तरह का बदलाव हो रहा है, उसके पैटर्न को हम लोग समझेंगे आज। जैसे कि 4 का पावर जब 1 था तो यूनिट डिजिट 4 रहा, यहाँ पे कुछ नहीं, इसका मतलब 0 है। और 4 का पावर 2 था तो यूनिट डिजिट 16 रहा, यानी कि इसका यूनिट डिजिट में 6 है, वंस प्लेस में 6 है लास्ट डिजिट। तो अब हम लोग आगे चेक करते हैं कि आगे क्या होता है। 4 का पावर अगर 3 है तो 16 चौके 64, यहाँ कि फिर यहाँ पे 4 आ गया। और 4 का पावर अगर 4 है तो 16 16 256, यानी कि यहाँ पे 6 आ गया। तो एक तरह से हम लोग को दिख रहा है कि जब पावर 1 था तो 4, और पावर 3 था तो भी 4, जब पावर 2 था तो 6, पावर 4 था तो भी 6। तो एक कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि जब पावर ऑड रह रहा है तो इकाई स्थान में 4 आ रहा है, जब पावर इवन रह रहा है तो इकाई स्थान में 6 आ रहा है। तो इस तरह हम लोग समझ सकते हैं कि 4 का पावर कितना ही रहे और अगर वो ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 होगा। 4 का पावर कितना ही रहे और अगर वो इवन है तो यूनिट, यानी कि वंस प्लेस यानी लास्ट डिजिट हमेशा 6 रहेगा। तो ये इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस। जैसे कि किसी भी कोई भी एक नंबर लिख लेते हैं जिसका इकाई अंक में 4 है, जैसे 714 ही ले लेते हैं तो इकाई अंक में 4 है। और इसका कोई भी पावर ले लेते हैं, जैसे कि 256, तो 256 क्या है, 256 एक इवन नंबर है क्योंकि लास्ट में 6 है। तो 4 का पावर अभी मैंने बताया, लास्ट डिजिट अगर 4 हो तो 4 का पावर अगर कितना भी रहेगा तो अगर इवन है तो लास्ट में हमेशा 6 ही आएगा। तो एक तरह से यहाँ पे लास्ट में 6 हम लोग बता सकते हैं इसका आंसर कि इसका लास्ट डिजिट 6 का होगा। तो इस तरह हम लोग अब 4 के बारे में समझ लिए। अब हम लोग जरा 9 के बारे में देख लेते हैं कि 9 किस तरह बिहेव करता है। एक चीज इससे पहले एक से हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि यूनिट डिजिट में सिर्फ लास्ट वाले डिजिट को ही क्यों देख रहे हैं हम लोग। जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे 714 में सिर्फ 4 को देखे, ये पूरा तो नहीं देखे, क्योंकि हम आप बोल सकते हैं कि ये तो सिर्फ 4 का बताए थे, तो 714 तो बताए नहीं थे। तो यहाँ पे देखते हैं, इस चीज से समझते हैं। जैसे 32 को अगर 45 से हम इंटू करते हैं
तो यहाँ पे जैसे 45 नहीं, कुछ और ले लेते हैं, 43 ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा 3 को 2 से जब इंटू करते हैं तो 6 आ रहा है, 3 को 3 से इंटू करते हैं तो 9 आ रहा है। अगला स्टेप यानी कि 4 से इंटू करने से पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्रॉस का साइन लगाते हैं, यानी कि 6 को कोई छुएगा नहीं, 6 अनडिस्टर्ब रहेगा। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, ऐसे लिखते हैं। तो 6 यहाँ पे 6 तो 6 ही उतर जाता है। एक तरह हम लोग देखते हैं, एक तरह से देखा जा रहा कि 3 को 2 से इंटू किए 6 आ गया, तो इसका जो लास्ट डिजिट रहता है वो हमेशा अनडिस्टर्ब रहता है। यानी कि यहाँ पे जैसे 714 का अभी हम जो दिखाया है, तो 714 में 714 को ही अगर इंटू करेंगे तो यहाँ पे 4 को 4 से इंटू करेंगे तो 6 आएगा। तो ये 6 तो हमेशा अनडिस्टर्ब रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमेशा इस तरह का क्रॉस का साइन करके ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ये बचपन में तो सीखे ही। तो यहाँ पे जो अंत में 6 आएगा वो 6 हमेशा अनडिस्टर्ब रहता है, इसीलिए हम लोग सिर्फ लास्ट वाला डिजिट को देख करके काम चला लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सिर्फ यूनिट डिजिट से मतलब है, पूरा प्रोडक्ट से तो मतलब है नहीं। तो अब जरा हम लोग 9 के बारे में जानते हैं कि 9 किस तरह बिहेव करता है। तो 9 का पावर 1 9, 9 का पावर 2 81, यानी कि लास्ट में 1 आया, यहाँ पे 9 आया। 9 का पावर अगर 3 लेते हैं तो ये कितना हो जाता है, 729, ठीक है, लास्ट में यहाँ पे 9 आया। और 9 का पावर अगर 4 लेते हैं तो कितना हो जाता है, 81 इंटू 81, यानी कि 1 16, 6 हाथ में 1 64 और 1 65। तो लास्ट में यहाँ पे फिर 1 आया। ये कैसे हमने निकाला, यहाँ पे 81 इंटू 81 किया, तो क्विक मेथड है, डायरेक्ट हम 1 का स्क्वायर निकाले 1, फिर 1 को 8 से इंटू किए 8 को 2 से डबल कर दिए 16 का 6, हाथ कैरी 1, और फिर 8 का स्क्वायर निकाल दिए 64 और 1 65 हो गया। तो इस चीज को हम अपना पिछले वीडियो में बताए हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। तो ये 9 का देख सकते हैं आप कि 9 का पावर जब 1 रहता है तो 9 आ रहा है, 9 का पावर जब 2 था तो लास्ट में 1 आ रहा है, यानी कि 9 भी सिर्फ यूनिट डिजिट में 9 और 1 ही दे रहा है। अपना वंस प्लेस में जो डिजिट दे रहा है, इकाई अंक में जो दे रहा है, वो सिर्फ 9 और 1 ही दे रहा है। तो कब 9 दे रहा है, जब ऑड रह रहा है, और 1 कब दे रहा है, जब वो इवन रह रहा है। तो इस तरह हम लोग ये भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कोई भी नंबर एंडिंग विथ 9 का पावर कितना भी रहे, डजंट मैटर, वो अगर इवन में है तो हम डायरेक्ट 1 लिख देंगे, और अगर ऑड में है जैसे कि 9 कर देते हैं तो ऑड में आ जाएगा तो डायरेक्ट 9 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग पता लगा सकते हैं कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब 4 और 9 चूंकि एक जैसा बिहेव कर रहा था, एक जैसा बिहेव करने का मतलब क्या हुआ, दोनों का 2 ही वैल्यू आ रहा था। 4 का आ रहा था 4 और 6, 9 का आ रहा था 1 और 9, ठीक है, इन दोनों का 2 वैल्यू आ रहा था। अब 0, 1, 5 और 6, इन चारों के बारे में पढ़ेंगे। इन चारों का वैल्यूज हमेशा यूनिट डिजिट में यानी वंस प्लेस में इकाई अंक हमेशा खुद ही होता है। 0 वाला कोई भी नंबर एंडिंग में 0, उसका इकाई अंक 0 ही होगा, 1 वाला भी का 1 ही होगा, 5 वाला का 5 ही होगा, 6 वाला का 6 होता है कि नहीं, उसको जरा हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 6 का पावर अगर 1 है तो 6 होता है, 6 का पावर 2 है तो 6 6 36, यहाँ भी 6 आया, 6 का पावर 3 है तो 216, यहाँ भी 6 आ रहा, 6 का पावर अगर 4 है तो क्या हो जाएगा 36 का स्क्वायर यानी कि 1296, तो अरे यहाँ भी 6 आ गया। तो इससे पता चला कि 6 का पावर कितना भी रहे हमेशा 6 ही आता है। और इस तरह हम लोग दिमाग में रख सकते हैं कि 0 1 5 6 हमेशा अपना ही वैल्यू देता है। तो कभी भी कोई नंबर एंडिंग विथ 5 का पावर 2 या फिर 222 कुछ भी हो जाए, और 6 6 36, 636 का पावर 666, कुछ भी इस तरह का पावर रहे, तो हम लोग चूंकि जानते हैं कि 5 और 6 से एंड करने वाले नंबर खुद 5 और 6 ही देंगे,
तो 6 5 11 यानी कि लास्ट में यूनिट डिजिट इसका क्या होगा 1 होगा। 11 इसका 11 है, 6 5 11 यानी कि लास्ट का डिजिट 1 हुआ। तो इस तरह हम लोगों ने 0 1 और 5 6 को भी समझ लिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट 2 3 और 7 8 2 3 7 8 को समझना है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जरा सा भी। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले 2 से शुरू करते हैं पोस्टमार्टम। तो 2 का पावर अगर 1 है तो 2 आता है, 2 का पावर 2 है तो 4 आता है, 2 का पावर 3 है तो 8 आता है, 2 का पावर 4 है तो 16 आता है। ठीक है, आगे फिर चेक करते हैं। 2 का पावर 5 है तो 32 आता है। एक चीज हम लोगों ने देखा, अब 32 का यूनिट डिजिट 2 और यहाँ पे भी 2, यानी कि इट स्टार्टेड इट्स साइकिल अगेन। ये खुद का साइकिल अब फिर से शुरू कर दिया, यानी कि फिर से यहाँ पे हम 2 का पावर 5 यहाँ पे लिख देते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 32। 2 का पावर 6 लिखते हैं तो 64, लास्ट में फिर 4 आ गया। तो इससे पता चला कि 2 का पावर 4 तक अलग अलग वैल्यू दिया यूनिट प्लेस में, वंस प्लेस में, है ना। लेकिन 2 का पावर 5 से वो फिर से सेम वैल्यू देना शुरू कर दिया। तो इससे इसीलिए इन सबों को एक कैटेगरी में रखा गया है, सभी एक ही तरह इस तरह बिहेव करते हैं। 3 का पावर 1 अलग बिहेव, 3 का पावर 4 तक अलग अलग वैल्यू देता है, 3 का पावर 5 से वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि पावर्स बहुत बड़ा बड़ा मान लीजिए रहता है, जैसे कि कोई भी नंबर एंडिंग विथ 2 ले लेते हैं, 772 ही ले लिए, 772 का पावर कुछ भी है, जैसे 102, तो 102 ले लिए। अब इतना सारा वैल्यूज अलग अलग आ रहा है, हमको तो पता नहीं कि ना इसमें ऑड और इवन वाला भी बात है, तो कैसे हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि इसको हम छोटा करेंगे, इसके पावर को जो 102 है उसको छोटा करेंगे। छोटा कैसे करेंगे, अगर हम चूंकि जान रहे कि 4 तक तो इसका वैल्यू अलग अलग रहता है, पावर 4 पावर तक उसका वैल्यू अलग अलग दे रहा है, अलग अलग यूनिट डिजिट दे रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे और देखेंगे रिमाइंडर कितना बच रहा है। रिमाइंडर या तो 0 1 2 या 3 यही बच सकता है, इसके अलावा कुछ होगा नहीं। तो हम लोग फिर इतना दूर तक मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं, ये मेरा पॉइंट है। तो यहाँ पे हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखिएगा रिमाइंडर 2 आएगा, 25 चौका 100, रिमाइंडर 2 बचा। तो वो जो रिमाइंडर बचा ये सिर्फ 2 का स्क्वायर कहलाएगा। यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ 2 के ही स्क्वायर लेंगे ना, जैसा कि अभी हम लोगों ने जाना कि किस तरह यूनिट डिजिट निकालने के लिए सिर्फ वंस प्लेस वाला को ही इंटू किया जाता है, जैसे कि 34 35 में फिर सिर्फ 5 और 4 को ही ना देखा जाता है, उसी तरह यहाँ पे भी 2 को ही सिर्फ देखेंगे। तो 2 का पावर 2 यानी कि इसका वैल्यू 4, यानी कि 4 एक वो नंबर है जो इसका यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज समझ में आ गया होगा। इसी तरह अगर मान लीजिए 762, एक तो दूसरा केस ले लेते हैं, जैसे कि 762 का पावर अगर 100 रहता तब क्या करते हैं, या फिर 200 रहता तो क्या करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। कितना बार में, ये 50 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। तो अब चूंकि रिमाइंडर कुछ बचा ही नहीं तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, हमने बोला अभी जैसा कि यहाँ पे सिर्फ रिमाइंडर लिखना है, तो उसके बाद फिर उसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे रिमाइंडर 0 बच रहा है, 2 का पावर 0 हो गया, तब क्या करेंगे भाई, 2 का पावर तो कुछ बचा ही नहीं, क्या इसका वैल्यू आंसर 1 हो जाएगा, नहीं, इसमें 1 नहीं लिखा जाएगा। इसमें क्या होगा कि जैसे इस चीज को समझिए, पहले 2 का पावर 4 जब था तो यूनिट डिजिट में क्या आ रहा था, 4 चौके 16, 6 आ रहा था। ठीक है, 6 आया। इसी को अगर हम अभी जिस हिसाब से बोल रहे थे कि 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या बच रहा है, 0।
यानी कि 2 का पावर जब 0 आ गया तो फिर यूनिट डिजिट में क्या हो गया, 6 ही ना होगा। यहाँ पे भी, यहाँ पे अगर 6 हो रहा था तो यहाँ पे भी तो 6 ही होना चाहिए। तो इस तरह साफ पता चलता है कि 2 का पावर अगर 0 रिमाइंडर बच रहा है तो भी आंसर में यूनिट डिजिट 6 ही होगा। अब ये जो 4 से डिवाइड करने वाला मेथड है, 4 से डिवाइड करने वाला मेथड ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप 2, 3, 7, 8 के साथ अप्लाई कर सकते हैं। आप 4 से डिवाइड करने वाला मेथड सभी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। और इस तरह हम लोगों को एक सिंगल मेथड मिला जिसमें सभी के साथ 4 से डिवाइड करके काम किया जा सकता है। इसलिए क्योंकि जैसे कि अभी हम लोगों ने जाना था, कौन सा वो नंबर था, 4 और 9। 4 और 9 के साथ नंबर कितने बार में रिपीट हो रहा था, तीसरा बार में, यानी कि 2 तक वो ठीक चला।